इस वीडियो के अंदर ये हमारी साइकोलॉजी की लास्ट वीडियो और इसके अंदर हम वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में भी देखेंगे जो साइकोलॉजी की फील्ड में जिन्होंने काम किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत बालकों को विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें कि बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यताओं का मापन और मूल्यांकन, उनकी जो फिजिकल और जो मेंटली जो उनकी एबिलिटी है उनका क्या किया जाता है, मापन व मूल्यांकन। नेक्स्ट है, मनोचिकित्सक को बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन कहा जाता है। मनोचिकित्सक को बाल विकास, चाइल्ड साइकोलॉजी और बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी की देन कहा जाता है। नेक्स्ट, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेदनात्मक बौद्धिक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास के अंदर क्या क्या कैटेगरी की क्या क्या चीज़ें आती हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बाल्यावस्था शारीरिक मानसिक संवेदनात्मक बुद्धि इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, बाल विकास क्षमताओं के विकास की दिशा का अध्ययन किया करता है। बाल विकास क्षमताओं के विकास की दिशा का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। नेक्स्ट, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक सामाजिक मानसिक और संवेदनात्मक होते हैं। विकास सिर से पैर की ओर होता है। जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से, सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट, विकास क्रम में बालक पहले सामान्य कार्य करता है, उसके बाद विशेष कार्य करता है। नेक्स्ट, किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक मात्रात्मक रचनात्मक होते हैं। नेक्स्ट, गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन 280 डेज लगते हैं। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को स्तुति की आयु या प्रारंभिक स्कूल भी कहा जा सकता है। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को सुस्ती की आयु या प्रारंभिक स्कूल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के कारण पड़ने वाला प्रभाव भूल शक्तियों पर, मूल शक्तियों पर, शारीरिक लक्षणों पर, प्रजाति की स्वच्छता पर, सामाजिक स्थिति पर, चरित्र पर, महानता पर या वृद्धि आदि। आनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संरक्षण से होता है जो माता पिता से बच्चों के जीन के माध्यम से प्रवेश करते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, कई बार जो मेडिकल से हट की जिनकी फील्ड्स हैं उनको ये याद रखने वाली ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी साइंस मेडिकल वालों के लिए तो ईजी है, या साइंस वालों के लिए ईजी है। जो आर्ट्स साइड से उनको थोड़ा याद करने में मुश्किल होता है। डीएनए का मीन होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। मेंडल ने की जो आनुवंशिकता हेरिडिटी के 2 नियम थे, पृथक्करण का सिद्धांत और स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत या स्वतंत्र असॉर्टमेंट का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रारंभ में बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, फिर धीमी गति से होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। सामाजिक विकास द्वारा ही बालक में अहम भाव का विकास होता है। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्रोमोसोम एक ही विशेषता होती है जिसे जीन कहा जाता है। इसी जीन माता पिता अपने पुरखों के गुण अपने शिशु में आते हैं। जीन द्वारा आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बुद्धि का सिद्धांत, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। उक्त परिभाषा है रोस की। नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है, उक्त परिभाषा है रोस की। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये किसने कहा था? टर्मन ने। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। 1904 में 2 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है? 70 से 85। श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है? 70 से 85 IQ। बालक का वह गुण जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है सृजनात्मकता। जालोट ने परीक्षण दिया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण के ऊपर। किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? 14 वर्ष में। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फार्मूला क्या है? मानसिक आयु ओवर वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु
मेंटल एज ओवर रियल एज इंटू 100। थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत बुद्धि के कितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है? 7 कारकों का। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? बिने साइमन को। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कब हुआ था? 1922 में। बुद्धि और विकास पूरक हैं एक दूसरे के। वर्नर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्रमिक महत्व सिद्धांत का। प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉमसन। त्रिआयाम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं गिलफर्ड। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति, ये मत है बिने का। नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंट हम फादर्स की बात कर लें जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लॉज को प्रतिपादित किया है, बनाया है। सबसे पहले आ गए हमारे विल्हेम वुंट। इन्हें हम साइकोलॉजी का फादर भी कहते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विल्हेम वुंट। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसके फादर विलियम वुंट है। 1879 में लिपचिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला हुई थी। विलियम जेम्स, इन्हें हम आधुनिक मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो विलियम वुंट, और मॉडर्न साइकोलॉजी के कौन है? विलियम जेम्स। और ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के हैं, तो विलियम जेम्स। फंक्शनलिज्म संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने दी थी। उसके बाद है एडवर्ड थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी। ट्रायल एंड एरर मेथड का सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बड़े इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। संयोजनवाद का सिद्धांत कनेक्शनिज्म थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव आइडेंटिकल एलिमेंट्स का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि थॉर्नडाइक ने दी थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट है अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने किया। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता 1905 में अल्फ्रेड बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने ने दी थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट है स्पीयरमैन। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक GS फैक्टर जनरल स्पेसिफिक स्पीयरमैन ने दिए। बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। नेक्स्ट JP गिलफोर्ड। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत 180 JP गिलफोर्ड ने दिया। बुद्धि संरचना का सिद्धांत स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गिलफोर्ड ने दिया। अब नेक्स्ट आए थर्स्टन। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन। 7 मानसिक योग्यताओं का समूह। युगम तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक थर्स्टन ने दिया। क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादक थर्स्टन ने। समसृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चैव ने दिया। नेक्स्ट CL हल। प्रबलन पुनर्वर्लन का सिद्धांत CL हल ने दिया। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने दिया। सबलीकरण का सिद्धांत CL हल ने दिया। संपोषक का सिद्धांत CL हल ने दिया। चालक और अंतर्नोद प्रणाद ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का सिद्धांत CL हल ने दिया। नेक्स्ट RB कैटल। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस RB कैटल ने दी। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक 16 पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी 16PF RB कैटल ने दी। जीन पियाजे। इन्हें हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के प्रतिपादक फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कौन है? जीन पियाजे। कॉन्गेटिव डेवलपमेंट थ्योरी 4 स्टेजेस की होती है, ये जीन पियाजे ने बताया। उसके बाद IP पैवलोव, काफ़ी फेमस थे ये, इवान पेट्रोविच पैवलोव। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलेव ने दिया, पैवलोव ने। संबंधन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत IP पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पेट्रोविच पावलेव ने दिया। प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पैवलोव ने दिया। अब आगे स्किनर BF स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ओपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया। कुलर अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कुलर ने दिया। सुल्तान चैंपैंजीज। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनसाइट लर्निंग कुलर वर्दीमान और कोफा ने दिया। गेस्टाल्ट जर्मन वर्ड होल फॉर्म के जनक कुलर वर्दीमान और कोफा न थे। थॉमसन ने न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत दिया, थॉमसन ने। बर्ट एवं वनर साइंटिस्ट, इन्होंने प्रधान क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत हिरार्की बर्ट और वर्नर दिया। नेक्स्ट विलियम स्टर्न। बुद्धि लब्धि IQ इंटेलिजेंस कोशेंट ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने।
उसके बाद साइंटिस्ट है टॉलमैन, इन्होंने साइन चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन दिया। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टॉलमैन है। उसके बाद साइंटिस्ट है कर्ट लेविन। क्षेत्रीय सिद्धांत फील्ड थ्योरी किसने दी? कर्ट लेविन ने। तल रूप का सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया। समूह गतिशीलता संप्रय का प्रतिपादक कर्ट लेविन ने किया। उसके बाद फ्रोवेल, किंडरगार्टन बालोद्यान विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल, खेल प्रणाली का जन्मदाता फ्रोवेल। उसके बाद विलियम मैकडूगल, मूल प्रवृत्तियां बेसिक इंस्टिंक्ट के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए आर्थर एस ओटिस, आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रतिपादक ओटिस ने किया। आर्मी बीटा परीक्षण का प्रतिपादक ओटिस ने किया। उसके बाद आ गए जेरोम ब्रूनर और आर्थर एस ओटिस। आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रतिपादक ओटिस ने किया। आर्मी बीटा का प्रतिपादक ओटिस ने किया। उसके बाद आए जेरोम ब्रूनर, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। उसके बाद संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत कंस्ट्रक्टिविज्म जेरोम ब्रूनर ने दिया। उसके बाद आए हेनरी मुरे, व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे ने दिया। कथनात्मक बोध परीक्षण विधि का प्रतिपादक मॉर्गन व मुरे ने किया। उसके बाद क्लार्क हल, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हल ने किया। उसके बाद कैलपैट्रिक, प्रोजेक्ट प्रणाली योजना विधि से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवी के स्टूडेंट कैलपैट्रिक ने किया। उसके बाद गैने आए, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक थे गैने। उसके बाद एडवर्ड्स और कैलपैट्रिक मापनी वेदक विधि का प्रतिपादक किया। उसके बाद D.O. हैब साइंटिस्ट आए जिन्होंने बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत दिया। उसके बाद साइंटिस्ट आए स्टर्न और जॉनसन, इन्होंने बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया। उसके बाद गैटमैन साइंटिस्ट आए जिन्होंने स्केलग्राम विधि के प्रतिपादक बने। हासगुड विधि शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हुए। फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रतिपादक बने। उसके बाद वॉल्फ, शक्ति मनोविज्ञान के जनक। टिचनर, स्ट्रक्चरलिज्म संप्रदाय के जनक। वेलम मैक्समिलम बुंट के शिष्य टिचनर। फिर आए बगले, अधिगम अंतरण का मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत इन्होंने दिया। उसके बाद न्यूआम चॉम्स्की, भाषा विकास का सिद्धांत लैंग्वेज डेवलपमेंट न्यूआम चोम्स्की। उसके बाद मास्लो, अब्राहम मास्लो, मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत दिया। स्व यथार्थीकरण अभिकरण का सिद्धांत दिया। आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया मास्लो ने। उसके बाद हार्फाई, भाषीय सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक बने। डेविड आसुबेल, आर्गिम्स संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक बने। कुर्त गुथरी, संपीय समुदाय का सिद्धांत कुर्त गुथरी ने दिया। उसके बाद पोपोनोवांजी, मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान पोपोनोवांजी। उसके बाद डेविड सी मेलिंग, इन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया जिसे मोटिवेशन अचीवमेंट लॉ भी बोलते हैं। बोल्स और कॉफमैन ने प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट आलपोर्ट, इन्होंने शीलगुण सिद्धांत का प्रतिपादन दिया, ट्रेट थ्योरी दी। उसके बाद मॉर्गन और मुरे ने टेट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट दिया। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया? मॉर्गे और मुरे ने। उसके बाद कैट चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट ये किसने दिया? लियोपार्ड बेलाग ने। उसके बाद इंक ब्लॉट टेस्ट हरमन रॉशा ने दिया। उसका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट पाइन और टेंडलर ने दिया। उसके बाद व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? मे एम एवं हार्टसन। सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिसिस विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रॉइड। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के भी सिगमंड फ्रॉइड। विलियम हेनरी कैलपैट्रिक, इन्होंने प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक बने। मिस हेलन पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि के प्रतिपादक। मैडम मारिया मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक। ओविड डेक्रोली विधि का प्रतिपादक, टीचिंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ये कौन था? ये टीचिंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट के फादर ओविड डेक्रोली। कार्लटन वाशबर्न, इन्होंने बेनेटिका इकाई विधि का प्रतिपादन किया। H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक टेक्निक का प्रतिपादन किया। उसके बाद जेल मोरेना सोशियोमीट्री टेक्निक का प्रतिपादन किया। उसके बाद
लीकर्ट योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किया। उसके बाद हरमन इब्न घोष इन्हें हम अधिगम मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। उसका जी स्टैनले हॉल पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया, जिसे हम जी स्टैनले हॉल कहते हैं। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक सोशल लर्निंग के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद जी स्टैनले हॉल पुनरावृत्ति का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। सी एच जड जनरलाइजेशन लॉ दिया। टर्मन स्टेनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण प्रतिपादक किया। एस डी पोरियटस भूल भुलैया परीक्षण का प्रतिपादन किया। डी वैचलर वैल्यूबल बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया। जोहन बी वॉटसन मनोवैज्ञानिक बिहेवियरिज्म के संपादक बने। आगे सी एच राइट्स हिंदुस्तानी बिने क्रिया परीक्षण का प्रतिपादन किया। जे मोनेरो प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण का प्रतिपादन किया। सीजल लोम्ब्रेसो बाल अपराध विज्ञान का जनक। जॉन ग्रेगर मेंडल वंश सूत्र के नियम का प्रतिपादक। लुइस ब्रेल लिपि के प्रतिपादक। अलेक्जेंडर बेन साहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादक। हेलारो सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक। श्लेडेन शरीर रचना का सिद्धांत। गोल्डस्टीन व्यक्तित्व मापन की जीव सिद्धांत के प्रतिपादक। गोल्डस्टीन। तो ये हमने इम्पोर्टेंट, थैंक यू सो मच। आज हमने अपने साइको का 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए और इस वीडियो के अंदर आपका साइको का सारा मटेरियल आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।